अनंताय नमः। जय श्री हरि। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे हम सभी अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि स्वयं अनंत से जुड़ने का एक महापर्व है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत यानी कि उस स्वरूप की पूजा का दिन है जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। इसी पावन दिन पर हम अपने प्रिय गणपति बप्पा को भी विदा करते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि वे अगले बरस जल्दी आएं। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस दिन की महिमा क्या है? क्यों इस दिन कलाई पर 14 गांठों वाला एक पवित्र धागा बांधा जाता है? इस धागे से ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को हर संकट से उबार सकती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत कथा में। तो आइए आज अपने मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर हम सब मिलकर भगवान अनंत की उस दिव्य कथा का स्मरण करते हैं, जिसने एक ऋषि के अहंकार को तोड़ा और एक साध्वी के विश्वास को अमर कर दिया। बहुत समय पहले सतयुग में सुमंत नाम के एक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक अत्यंत सुशीला और धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम था सुशीला। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो सुमंत ने उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात कौंडिल्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में रात हो गई और उन्होंने एक नदी के किनारे रुकने का निश्चय किया। जब सुबह हुई तो सुशीला ने देखा कि नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उनके पास जाकर विमरता से पूछा, देवियों, आप सब यह कौन सा व्रत और किसकी पूजा कर रही हैं? कृपया करके मुझे भी इनकी विधि और महत्व बताइए। तब उन स्त्रियों में से एक ने उत्तर दिया, देवी, हम भगवान अनंत का व्रत कर रही हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और हर प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। इसे अनंत चतुर्दशी का व्रत कहते हैं। सुशीला के मन में इस व्रत के प्रति अपार श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने भी उन स्त्रियों से व्रत की पूरी विधि पूछी और वह नदी के तट पर भगवान अनंत का पूजन किया। उन्होंने 14 गांठों वाले उस पवित्र रेशमी डोरे को, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, अपनी बाईं कलाई पर बांधा और ऋषि कौंडिल्य के पास लौट आईं। जब ऋषि कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला की कलाई पर बंधे उस धागे को देखा तो उन्होंने पूछा, सुशीला, यह कैसा डोरा है जो तुमने अपनी भुजा पर बांध रखा है? सुशीला ने प्रसन्नता और भक्ति भाव से उत्तर दिया, स्वामी, यह भगवान अनंत का पवित्र सूत्र है। यह परम शक्तिशाली है और हम सभी कष्टों से दूर रखकर धन धान्य प्रदान करेगा। किंतु कौंडिल्य ऋषि ज्ञान के अहंकार में डूबे हुए थे। उन्हें यह साधारण सा धागा एक अंधविश्वास लगा। वे क्रोधित होकर बोले, क्या तुम इस रेशम के धागे को भगवान मानती हो? मेरा ज्ञान, मेरा तप ही सब कुछ है। मुझे किसी धागे के सहारे की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सुशीला की कलाई से उस अनंत सूत्र को झटक कर तोड़ दिया और उसे जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। सुशीला के लिए यह असहनीय था। वह रोते हुए उस अधजले धागे को अग्नि से निकालने दौड़ी और उसे दूध में डालकर पवित्र किया। पति के इस कृत्य से वह बहुत दुखी हुई, पर उसने कुछ न कहा। किंतु भगवान अनंत का अपमान व्यर्थ कैसे जाता? जिस क्षण कौंडिल्य ने उस पवित्र सूत्र का अपमान किया, उसी क्षण से उसके दुर्भाग्य का आरंभ हो गया। उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई, घर में दरिद्रता का वास हो गया और वे हर तरफ से दुखी रहने लगे। जो लोग उनका सम्मान करते थे वे भी उनसे दूर हो गए। जब उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इस दुर्दशा का कारण पूछा। सुशीला ने बड़ी ही नम्रता से कहा, स्वामी, यह सब भगवान अनंत के अपमान का ही फल है। यह सुनते ही कौंडिल्य ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और इस अनंत सूत्र को फिर से प्राप्त करने के लिए वन की ओर भागे। वे पागलों की तरह वन वन भटकने लगे। जो भी मिलता उससे बस एक ही प्रश्न पूछते, क्या तुमने मेरे भगवान अनंत को देखा है? सबसे पहले उन्हें एक आम का पेड़ मिला जो फलों से लदा था, पर कीड़ों ने उसे घेर रखा था।
कौंडिन्य ने उनसे पूछा, हे आम्र वृक्ष, क्या तुमने भगवान अनंत को देखा है? पेड़ ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने नहीं देखा है। फिर वे आगे बढ़े तो उन्हें एक गाय दिखी जो अपने बछड़े के साथ हरी घास के मैदान में भटक रही थी। उन्होंने गाय से पूछा, हे गौमाता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? गाय ने भी नहीं में सिर हिला दिया। इसके बाद उन्होंने एक बैल को देखा जो खेत में खड़ा था। उन्होंने बैल से भी वही प्रश्न किया, पर उत्तर नहीं में ही मिला। आगे चलकर उन्हें 2 बड़ी बड़ी झीलें मिली जो पानी से लबालब थी, पर उनका पानी एक दूसरे को मिलता नहीं था। उन्होंने झीलों से पूछा, पर वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने एक गधा और एक हाथी को देखा। उन्होंने उनसे भी पूछा, पर किसी ने भगवान अनंत को नहीं देखा था। हर तरफ से निराशा होकर कौंडिन्य ऋषि शोक में डूबकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वे मन ही मन भगवान को पुकार रहे थे, हे अनंत, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने क्या देखा? स्वयं भगवान विष्णु एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण के वेश में उनके सामने खड़े थे। उन्होंने कौंडिन्य को उठाया और पूछा, हे ऋषि, तुम इस तरह शोक में क्यों डूबे हुए हो? तुम किसे खोज रहे हो? कौंडिन्य ने रोते हुए कहा, विप्रवर में अनंत भगवान को खोज रहा हूँ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि, तुम जिसे बाहर खोज रहे हो वह तो कण कण में व्यापक है, मैं ही अनंत हूँ। तुमने जिस आम के पेड़ को देखा वह एक विद्वान था जिसे अपना ज्ञान किसी को न बांटने का दंड मिला था। वह गाय धरती माता थी जिसने पुण्य कर्मों के बीज चुराए थे। वे 2 झीलें 2 बहनें थीं जो दान पुण्य तो करती थी पर केवल आपस में ही, किसी और को कुछ न देती थी। और वह गधा मेरा ही क्रोध था और हाथी तुम्हारा अहंकार। हे कौंडिन्य, सच्चा अनंत बाहर नहीं भीतर की श्रद्धा में है। जाओ और 14 वर्षों तक निरंतर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। तुम्हारा सारा ऐश्वर्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा और अंत में तुम मोक्ष के अधिकारी बनोगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि की आंखें खुल गईं। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने अपनी पत्नी सुशीला के साथ मिलकर पूरे 14 वर्षों तक विधि विधान से भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। वे फिर से धन धान्य से संपन्न हो गए और अपना शेष जीवन भक्ति में बिताकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। तो यह थी भगवान अनंत की महिमा की कथा। तो श्रोतागणों, यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति का अहंकार कितना निरर्थक है। सच्ची भक्ति तो विनम्रता और विश्वास में बसती है। वह 14 गांठों वाला धागा केवल एक प्रतीक है जो हमें भगवान के उस अनंत स्वरूप से जोड़ता है जो 14 लोकों में समाया हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हर कण में है, हर जीव में है। हमें केवल उन्हें पहचानने वाली दृष्टि और विश्वास करने वाला हृदय चाहिए। इस अनंत चतुर्दशी पर जब आप अपनी कलाई पर यह पवित्र सूत्र बांधें तो केवल एक धागा नहीं बल्कि भगवान विष्णु पर अपना अटूट विश्वास बांधिएगा। भगवान अनंत आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जय श्री हरि, जय भगवान अनंत।